So question number 13 is an electric heater of power 1000 watt, right? तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? An electric heater of power 1000 watt, right? Run for 3 hours. So calculate the energy consumed in kilowatt hour and joule. किलोवाट आवर में भी एनर्जी बताना है आपको और जूल में भी बताना है. सो वी आर राइटिंग जस्ट गिवन डेटा. What is the given data? Power P is equal to 1000 watt. We know that time T is equal to 3 hours, right? तो पूछा क्या गया है? फाइंडिंग एनर्जी इन किलोवाट आवर, राइट? फाइंड आउट करना है और इन जूल में भी फाइंड आउट करना है. एनर्जी इन जूल. सो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला उसका फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट energy. So energy is equal to, what is the energy is equal to formula? P into T, right? और power is equal to क्या होता है? E by T होता है. So हम लिख लेंगे E is equal to P into T. What is the power? Power is equal to 1000, right? Into time period 3, right? So कितना हो जाएगा ये? 3000, right? 3000 watt आवर, राइट? तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 किलो वाट आवर, राइट? तो ये एनर्जी निकली 3 किलो वाट आवर. बट हमें क्या किस में बताना है? इसे किलो वाट आवर में बताना है. किलो वाट आवर. सो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलो मीन्स 1000 watt and 1 hour means 3600 सेकेंड. सिंपल है. सो कितना हो जाएगा ये? यहाँ के 3 0, यहाँ के 2 0, राइट? सो 3 6 1 2 3 4 5, राइट? तो ये हो जाएगा जूल, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 6 10⁻6 जूल हो जाएगा, राइट? 1 किलो वाट. सही है. तो इसे हम ऐसे भी लिख लेंगे. थोड़ा सा मैं इसकी साइज बढ़ा देता हूँ. तो 1 किलो वाट आवर की वैल्यू कितनी आ रही है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ रही है, राइट? तो फिर से लिख लेंगे अपन. एनर्जी कितना है अपना? एनर्जी E इज इक्वल टू 3 किलो वाट आवर, ऐसा है. तो 3 इंटू ये कितना है? 3 इंटू 1 किलो वाट है समझो. तो 3 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6, राइट? तो ये हो जाएगा जूल में. ओके. इनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा? देख लीजिए. हाँ, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, राइट? तो इसका मल्टीप्लीकेशन अराउंड 3 इंटू 3 9 हो जाएगा. तो 10.08 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा, राइट? और 1.08 इंटू 10⁻7 आ जाएगा. ठीक है, जूल. ये मिल गया आपने. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. ए फोर्स एक्ट ऑन a 10 kg body and change its velocity from 4 meter per second to 2 meter per second. Calculate work done by force
स्टेट वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव और निगेटिव, राइट। सिंपल फॉर्मूला है। देखिए गिवन डेटा क्या दिया है यहाँ पे, ओके, मास दिया है यहाँ पे, मास m इज इक्वल टू कितना है 10 kg, राइट। उसके बाद दो वेलोसिटी दी हैं, तो एक को हम क्या कहेंगे, स्टार्टिंग की वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, राइट। सो इनिशियल वेलोसिटी हाउ इट इज, change its velocity from 4 meter per second, right? So initial velocity u is equal to 4 meter per second to final velocity v is equal to कितना आएगा फिर 2 meter per second, right? तो अभी देख लीजिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, इसका वर्क डन फाइंड आउट करना है हमें, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन इज पॉजिटिव और निगेटिव, राइट। तो ये भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा। यहाँ पे हमें सीधा सीधा मास दिया गया है और ये वेलोसिटी दी गई है, तो वेलोसिटी और मास एक ही फॉर्मूले के अंदर बैठ सकता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, राइट, 1/2 mv स्क्वायर। तो ये v जो है ये फाइनल वेलोसिटी है, राइट। तो हम इसे क्या कहेंगे, f कहेंगे। और इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे अपन, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल, ऐसा करेंगे इसे, और इसे क्या करेंगे फॉर्मूला 1/2 mu स्क्वायर, राइट। देख लीजिएगा फॉर्मूला क्या आ जाएगा फाइनल के लिए, हाफ m कितना है 10 इंटू वी कितना है 4 आ जाएगा, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5 इंटू 4 20 जूल आ जाएगा, राइट। इसका कितना आ रहा है, हाफ 10 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपनी, वेट अ मिनट, इनिशियल वेलोसिटी अपनी कितनी है 2 मीटर है, सॉरी 4 मीटर है। सो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, सो राइट। तो उसकी 40 80 हो जाएगा, राइट। सॉरी इक्वेशन नंबर 14 है, सही। सो अपन को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है दोनों के बीच का, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू कितना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल 20 माइनस इनिशियल कितना आ रहा है 80, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -60 जूल, राइट। सो नेगेटिव साइन शोज दैट द वर्क डन इज, नेगेटिव साइन